माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस और लाइसोसोम को सोसाइटल बैग कहते हैं। ये तो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट जानता है, लेकिन यूपीपीसीएस सिर्फ निकनेम्स नहीं पूछता। आयोग आपसे इनके डिस्कवरर्स, मैचिंग क्वेश्चंस और हिडन फंक्शंस पूछकर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और यहीं पर मैक्सिमम एस्पिरेंट्स गलती कर देते हैं। इसलिए आज इस 45 डेज चैलेंज के डे 2 में हम सेल ऑर्गेनल्स के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस, डिस्कवरर्स और मेमोरी ट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो पेन और नोटबुक रेडी रखिए और चलिए आज के हाई ईल्ड शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पिछले पेपर में सेल ऑर्गेनल से मैचिंग और सिंगल लाइन फैक्चुअल क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं। स्पेशली डिस्कवरर्स और फंक्शंस को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर आपको सिर्फ करेक्ट मैचिंग ट्रिक्स याद है ना, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट हाई ईल्ड स्लाइड पर। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इसकी डिस्कवरी आल्टमैन और कॉलिकर से रिलेटेड मानी जाती है, लेकिन इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम कार्ल बेंडा ने दिया था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करना। इसी वजह से एग्जाम में इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से पूछा जाता है। अब आता है राइबोसोम, जो यूपीपीसीएस का एक और फेवरेट ऑर्गेनल है। राइबोसोम को जॉर्ज पलाडे ने डिस्कवर किया था। ये सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल माना जाता है और इसका प्राइमरी काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन्स बनाना। इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। इसकी डिस्कवरी क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। इसके अंदर पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, और जब सेल डैमेज हो जाए तो ये कभी कभी खुद की सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है। इसी वजह से इसे सोसाइटल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब 2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। गोल्जी एपैरेटस की डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये सेल के अंदर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसलिए इसे सेल का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्योंकि ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इज पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि एटीपी एनर्जी जनरेशन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ट्रैप क्वेश्चन देखिए, सुसाइडल बैग किस ऑर्गेनल को कहा जाता है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में राइबोसोम या न्यूक्लियस लगा देते हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि लाइसोसोम डैमेज होने पर खुद की सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लाइसोसोम। अब टाइम है आज के पाई चैलेंज क्वेश्चन का। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किस ऑर्गेनल को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या लाइसोसोम। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए सो दैट यू कैन चेक योर प्रिपरेशन लेवल। अगर आप यूपीपीसीएस जनरल साइंस को स्मार्ट रिवीजन ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो पाई एक्सेलेंस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री 45 डेज ब्लूप्रिंट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको डेली के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। और कल मिलते हैं डे 3 में सेल डिवीजन बेसिक्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। लेट्स एक्सेल टुगेदर विद पाई एक्सेलेंस।